Welcome students to GIP online classes. Today's session is for class 4. Topic will be identification and change of tense of English grammar. So this is the last session in which we will discuss about tense, and today we will first identify the tense of a sentence and then we will also change the tense to another tense. So how will we do that? कैसे हम करेंगे? आइडेंटिफिकेशन मतलब एक सेंटेंस में कौन सा टेंस है ये निकालना है, और उसके बाद एज पर द इंस्ट्रक्शन, जैसे क्वेश्चन में रहेगा कि चेंज करना है टेंस, किस टेंस में चेंज करना है, उस टेंस में उसको चेंज करना पड़ेगा. तो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल. आई ड्राइव ए कार. दिस इज सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल we need to identify the tense. इस सेंटेंस में क्या टेंस है, कौन सा टेंस है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा. तो अगर वो तीनों चार्ट तुम लोगों के पास है, अगर कॉपी में नोट ऑलरेडी किया गया है तो उसमें बहुत आसानी होगी. तो आई ड्राइव ए कार. ड्राइव इज द वर्ब वन, V1 of the verb drive. Drive, drove, driven. Here are the three forms of drive. V1, this is V2 and this is V3. So V1 कहां का इस्तेमाल होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है V1. पास्ट टेंस में V1 का इस्तेमाल नहीं होता है. और फिर होता है फ्यूचर टेंस में, जहां पे विल के साथ या विल बी के साथ कभी यूज हो सकता है. लेकिन यहां पे ना तो विल है ना तो यहां पे पास्ट कुछ है. पास्ट टेंस तो ये है V2, तो वो नहीं है. यानी ये जो सेंटेंस है ये है सिंपल प्रेजेंट में. तो ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अब मैं अगर कहूं कि इसको लेट्स चेंज इट टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा? आई, और उसके बाद होता है एम. अगर वी होगा तो आर, अगर ही शी होगा तो इज, फिर दे होगा तो आर, यू होगा तो आर. तो यहां पे आई एम V1 के साथ वहां पे लगता है ING. यहां पे थोड़ा स्पेलिंग चेंज हो जाएगा, जो कि करते करते हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा. आई एम ड्राइविंग ए कार. तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज. अगर मैं कहूंगा इस सेंटेंस को अब प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करो तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से जो नियम है, जो रूल है, उसके हिसाब से वहां पे आई के बाद हैव आता है. सभी जगह हैव आता है सिवाय ही और शी में, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, वहां पे हैज होता है. तो आई हैव, और वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है जो कि है ड्रिवन. तो हम लिखेंगे आई हैव ड्रिवन ए कार. ये हो गया इसका प्रेजेंट परफेक्ट. चेंज सिर्फ यहां पे और यहां पे है. बाद बाकी जो सेंटेंस है वो सेम रहेगा. अच्छा, नेक्स्ट. अब इसी सेंटेंस को, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस एग्जांपल में हम लिए हैं, उसको हम कहेंगे चलो अब इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करो. सिंपल पास्ट में क्या होगा? आई, पास्ट फॉर्म क्या है? ड्रोव. सिंपल पास्ट में नियम ही है, रूल, कि V1 यूज करना पड़ता है, सॉरी V2 यूज करना पड़ता है. तो आई ड्रोव ए कार. ये हो गया सिंपल पास्ट. अब दोबारा इसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में. तो क्या होगा? आई, उसके बाद आई के बाद पास्ट टेंस में वाज लगता है, तो वाज. उसके बाद V1 के साथ लगता है ING. आई वाज ड्राइविंग ए कार. तो ये बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस. इसी सेंटेंस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में. आई, उसके बाद लगता है हैड. उसके बाद V3, आई हैड ड्रिवन ए कार. फर्स्ट
ये परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट, यही सेंटेंस को आई ड्राइव ए कार, सिंपल प्रेजेंट के ये सेंटेंस को हम चेंज करना चाहेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में। वहां पे क्या होता है, आई और उसके बाद लगता है विल और उसके बाद V1 का ही इस्तेमाल होता है। सो V1 इज सेम ड्राइव अ कार। ये हो गया सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट, इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तब क्या होता है, आई विल, उसके बाद बी ऐड होता है और V1 के साथ ING। तो आई विल बी ड्राइविंग ए कार, ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर से वही सेंटेंस को चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। वहां पे लगता है आई के साथ विल और फिर हो जाता है हैव ऐड करना पड़ता है, तो हैव ऐड कर लिया। आई विल हैव और वर्ब 3 V3 का इस्तेमाल होता है जो कि है ड्रिवन। आई विल हैव ड्रिवन अ कार। ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो एक ही सेंटेंस को हम तीनों टेंस के टोटल जो 9 रूप है, 9 रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। Again we will take another sentence as an example. I am going to Mumbai. I am going to Mumbai. First we need to identify the tense of the sentence. I am going. Am going अगर चार्ट याद है तो तुम लोगों को ये भी याद होगा कि am going लगता है सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। am going, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। देन वी विल फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हिच विल बी आई। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ V1 का इस्तेमाल होता है। गोइंग का V1 है गो। आई गो टू मुंबई, दैट्स इट। सिंपल प्रेजेंट टेंस। Go verb again has 3 different tense. Go, went, gone. This is V1, this is V2 and this is V3. So simple present tense भी होगा I go to Mumbai. Present continuous already किया हुआ है, so we will move to present perfect tense. I have gone to Mumbai. ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि I के बाद प्रेजेंट परफेक्ट में have इस्तेमाल होता है। we के साथ have, you के साथ have, he और she के साथ has और they के साथ have, and then we add V3 of the verb. So V3 is gone, so I have gone to Mumbai. This is present perfect tense. The same sentence we will change to simple past. What is the sentence now? Simple past में सिर्फ V2 का इस्तेमाल होता है। So V2 is went. I went to Mumbai. This is simple past. Now present past continuous. We will change the sentence into past continuous. Next we will add was, V1 plus ing. I was going to Mumbai. So this is past continuous. And again the same sentence we will change into past perfect. I had V3 gone to Mumbai. This is past perfect tense. We can also change it to future tense also, but leave it. The next sentence will be he will watch a movie tonight. He will watch a movie tonight. This is we need to first identify the tense. Will
श्योर दिस इज अ फ्यूचर टेंस सेंटेंस। और उसके बाद बी जो V1 लगा हुआ है, वॉच है V1, watched is V2 and same form is watched in V3. So this is V3, this is V2 and this is V1. Watched. So he will watch a movie tonight. This must be a future simple future tense. क्योंकि सिर्फ will है और बाद में V1 है, जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल है। तो सेंटेंस जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में है। नाउ दिस सेंटेंस वी विल चेंज टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट क्या होगा? ही वॉच, ही है, रूल में है, याद है तो तुम लोगों को कि ही और शी के साथ क्या होता है, एस या ईएस ऐड होता है। V1 के साथ एस या ईएस ऐड होता है, तो यहां पे वॉच के साथ ईएस ऐड हुआ। ही वॉचेस अ मूवी टुनाइट, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे हालांकि टुनाइट जो है, ही वॉचेस अ मूवी, इसके बाद टुनाइट देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए इस सेंटेंस को मैं एकदम सेम रखता। तो ऐसे ही सिंपल प्रेजेंट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना ही देते हैं। ही इज वाचिंग अ मूवी, और यहाँ पे टुनाइट लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इज वाचिंग है तो समझ में आ रहा है काम जो है वर्तमान समय में हो रहा है, तो उसमें टुनाइट देने की कोई जरूरत नहीं है। दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ग्रामेटिकली सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन मैं जानबूझ के ये सेंटेंस ले आऊं, अगर इसको, ये जो सिंपल फ्यूचर टेंस में जो सेंटेंस है, इफ वी विल कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पास्ट फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल पास्ट फॉर्म, तब क्या होगा? सिंपल पास्ट फॉर्म में होता है V2 is watched, so we have taken watched. He watched a movie tonight. So this will be simple past tense. Correct? No, this is wrong. Because वो आज रात को मूवी देखेगा, he will watch a movie tonight. और ये जो है he watched a movie tonight, यानी watched जो है वो तो विकल्प कल का है, तो tonight कैसे हो सकता है? watched जो है ये V2 है पास्ट टेंस में, जो कि बीते हुए काल के बारे में बता रहा है, तो फिर आज रात को कैसे होगा? इस सेंटेंस में दोनों टेंस कैसे इस्तेमाल होगा? नहीं होगा। तो ये टुनाइट जो है यहाँ पे गलत है। ही वॉच्ड अ मूवी टुनाइट की जगह हो जाएगा कल रात को देखा था, यानी लास्ट नाइट। ये है कैच इस सेंटेंस में। टुनाइट जो है सिंपल पास्ट, जैसे बीता हुआ कल जैसे चला जाएगा, वैसे ही टुनाइट और होगा नहीं तो हो जाएगा लास्ट नाइट। तो ऐसे कुछ सेंटेंस पे पकड़ना पड़ेगा अपने दिमाग से, जो रूल बुक में तो होगा नहीं। तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस सेंटेंस। अगेन, he played in the match yesterday. He played in the match yesterday. Played, this is V2 of past tense. So definitely this sentence is in simple past. And this, if we convert this sentence to future tense, then what will happen? Simple future, he will play in the match yesterday. So this will be simple future. गलत, क्योंकि he played, कल वो ऑलरेडी खेल चुका था, ये सेंटेंस में ये इसका मीनिंग ये हो रहा है। और यहाँ पे अगर फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो कल वो बीता हुआ काल में कैसे कोई खेल सकता है? तो he will play in the match, यहाँ पे yesterday चेंज होके tomorrow हो जाएगा, या अगर टुडे होगा तो समय जो है वो बाद का समझा जाएगा। तो यहाँ पे yesterday नहीं होगा, ये tomorrow या today ऐड कर सकते हो। ये सेंटेंस का
हम और भी फ्यूचर टेंस बना सकते हैं कि जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, सब कुछ, लेकिन तब जाके ये स्टडी को हम उसमें नहीं ऐड कर सकते क्योंकि ये पास्ट टेंस के बारे में है और हम लोगों को सेंटेंस कन्वर्ट करना है फ्यूचर टेंस में। एक लास्ट सेंटेंस का एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल इज आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। Need to identify the sentence in which tense this sentence is in. भाग तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन have एक मेन भाग है जिसका फॉर्म है have, had, had, V1, V2, V3। तो इसको हम चेंज करेंगे। ये जो है I have a lot of money, V1 है, तो ये definitely the sentence is in simple present form। अब इसको, इस सेंटेंस को मैं जानबूझ के लिया हूं। अगर इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे तो करेंगे आई के बाद जैसे एम लगता है वैसे ही, जैसे कि वर्ब के साथ V1 के साथ आईएनजी लगता है वो भी लगाएंगे, बस स्पेलिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और अगर इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा आई हैव, एक चीज आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया। और जनरली क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट में के हैव वहां पे वर्ब के बाद ऐड हो जाता है, सॉरी V3 जो है वो वर्ब के बाद ऐड होता है। यहाँ पे होना चाहिए था कि आई हैव डन, आई हैव हैड, तो यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, ये होगा क्योंकि आई हैव जो है वो सेंटेंस का भाग है हैव, उसके बाद हम लोग को V3 यूज करना है ही, तो V3 है हैड। आई हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा आई वी के साथ हैव ऐड होता है, तो यहाँ पे जो है हैव वो दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये ऑलरेडी हम लेंगे सेंटेंस में ही। उसके बाद V3 यूज होता है, यानी ये हैड वो इस्तेमाल होगा, उसमें कोई गलती नहीं है। आई हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी, ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज करेक्ट, हालांकि इसका इस्तेमाल आजकल मॉडर्न इंग्लिश में नहीं है। यही सेंटेंस को हम एकदम सीधा चले जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तब जगह सेंटेंस और भी अजीब लगेगा। अच्छा, पहले सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आई हैव का पास्ट टेंस V2 है हैड, तो आई हैड ए लॉट ऑफ मनी, ये हो जाएगा इसका सिंपल पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज लगता है आई के बाद, तो आई वाज, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, तो वो लगा दिया हैव के साथ आईएनजी। आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये है पास्ट कंटिन्यूअस। अब लास्ट पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि हैड ऐड हो जाता है। एक तो हैड ऐड होता है और साथ में उसका V3 जो है वो भी साथ में दिखाई देता है। लेकिन वर्ब का जो है नेक्स्ट आई हैव का पास्ट टेंस क्या है हैड, तो वो यूज होगा नॉर्मली जैसे हम करते हैं V3 का इस्तेमाल वर्ब का वो करते हैं। और रूल में है कि पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है, तो वो वाला हैड जो है वो यूज होगा यहाँ पे, तो लगातार दो हैड जो है वो यूज होगा और फिर सेंटेंस बनेगा। ये पास्ट परफेक्ट। एग्जाम्पल में एक और कोई एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि अगर डू का है डू, डीड, डन, तो पास्ट परफेक्ट में कोई सेंटेंस हम तैयार करेंगे तो ऐसा होगा आई हैड डन, यानी ये जो है V3 है और ये जो है वर्ब का सेकंड जो है वो चेंज किया है हमने, पास्ट टेंस चेंज किया। तो यहां पे भी आई हैड जो है इस हैव का हैड है ये, और V3 के हिसाब से यहां पे ये है ऐड हुआ है, तो दिस इज पास्ट परफेक्ट।
हालांकि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है लेकिन इस्तेमाल नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। और क्या मैं करूंगा कि एक पेज में 10-12 सेंटेंस लिख के मैं दे दूंगा और वहां पे टेंस को पहले आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद टेंस को टेंस जो है उसको चेंज करना पड़ेगा एज पर द इंस्ट्रक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे।